राधे राधे दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सीटेट पर। ठीक है, तो इसका फॉर्म आ चुका है। ठीक है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या होने वाला है, सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, इसको अप्लाई करने की डेट क्या है, 3 नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 23/11/2023। ठीक, 23/11/2023 इसकी लास्ट डेट है। पेमेंट की लास्ट डेट 23 नवंबर 2023, जैसा कि आपका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट और पेमेंट की लास्ट डेट सेम है। ठीक, करेक्शन की बात करें तो करेक्शन आप करा सकते हैं 28/11/2023 से 2/12/2023 तक, यानी आप 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक की आप अपने करेक्शन करवा सकते हैं। करेक्शन में सिटी चेंज नहीं होंगी और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो अपना फॉर्म ध्यान से भरें। ठीक, कि दोबारा आपको चेंज ना करवाना पड़े, यानी कि सिटी जो होंगी वो चेंज नहीं होगी अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया है तो। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 21 जनवरी को, यानी नए साल में 2024 में। ठीक, एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आंसर की बात करें तो आंसर की जहाँ तक की आंसर की होती है वो 15 दिन ले लेती है। ठीक है, तो 15 दिन के बाद आपके आंसर की आने की संभावना रहेगी। ठीक, रिज़ल्ट डिक्लेयर भी ऐसे ही होता है, यानी कि आप रिज़ल्ट डिक्लेयर यानी 1 मंथ मान सकते हैं, यानी 30 डेज़ मान सकते हैं। ठीक, कि एग्ज़ाम के 1 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक, तो सीटेड प्राइमरी लेवल 1 के लिए, ठीक, यानी पेपर जो आपका फर्स्ट होगा उसके लिए मैंने बताने जा रहा हूँ। ठीक, पेपर फर्स्ट का जो आपका जो फ़ी होने वाली है 1,000 रुपये, और किसके लिए होने वाली, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। SC ST के लिए 500 रुपये। पेपर 1 हो या पेपर 2, ठीक, पेपर 1 हो या पेपर 2, ठीक है, दोनों के लिए यही फ़ीस होने वाली है। लेकिन अगर आप दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं उसके लिए फ़ी अलग होगी। ठीक, कहने का मतलब ये है कि पेपर 1 आप अगर देंगे या पेपर 2 देंगे, यानी कि कोई एक पेपर देंगे तो उसकी फ़ीस होने वाली है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये। ठीक, पेपर 1 दें या पेपर 2 दें, केवल एक के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो इसकी फ़ीस ये है। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, सीटेड जूनियर लेवल पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों देना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस होने वाली 1,200 रुपये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। SC ST के लिए होने वाली है 600 रुपये। ठीक, ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बहुत से बच्चे एज के लिए परेशान है कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो कोई एज लिमिट नहीं है, अगर आप 90 साल के भी हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, एलिजिबिलिटी की बात करें तो TTC पास होना चाहिए या अपैरिंग होना चाहिए। ठीक, अगर अपैरिंग में भी हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, अब बात करें मार्क्स की, तो आपका जो पेपर बनेगा वो 150 नंबर का बनने वाला है। ठीक, कितने नंबर का, 150 नंबर का पेपर बनने वाला है, चाहे पेपर 1 हो और पेपर 2। ठीक, अभी दोनों के सिलेबस की भी बात करने वाला हूँ। ठीक, निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक, जब आप सीटेट की परीक्षा पास कर लेंगे तो इसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए रहेगी। ठीक, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। सिलेबस 1 की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस 1 यानी पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक, पेपर फर्स्ट में आपका आएगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक, जान लें 30 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें। इन 30 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। ठीक, 30 नंबर का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 30 नंबर का भाषा यानी लैंग्वेज और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 3 सब्जेक्ट में से आपको एक एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। ठीक, इसमें जैसे आपने हिंदी चूज़ किया, ठीक, तो आपको दूसरे में दूसरे जैसे देखिए, सब्जेक्ट पहले बता देता हूँ सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। तो सब्जेक्ट आपके होंगे लैंग्वेज 1 में
हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक। इन तीनों में से जो भी आपकी अच्छी है फर्स्ट पेपर 1 में रखिएगा, ठीक। मतलब लैंग्वेज 1 में आप रखिएगा, ठीक। लैंग्वेज 2 में भी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत रहेगी। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में आपको इनमें से जैसे आपने हिंदी चूज़ कर ली तो आप दूसरे में इंग्लिश और संस्कृत में चूज़ करना रहेगा, ठीक। या फिर आपने पहले में इंग्लिश चूज़ कर ली तो आपको हिंदी और संस्कृत में चूज़ करना रहेगा, ठीक। इनमें से जो भी आपका जिसमें भी आप कंफर्ट हो, जिसमें भी आप पेपर देना चाहते हो वो सब्जेक्ट आप उन सब्जेक्ट का आप मतलब चयन करिएगा, ठीक। चौथा सब्जेक्ट आ जाता है मैथ का, ठीक। एक तरह से बेसिक ही मैथ आती है, ठीक। और पांचवा सब्जेक्ट हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन का, ठीक। प्रश्नों की संख्या मैंने जैसे पहले ही बता दी थी 150, ठीक। प्रत्येक प्रश्न यानी 1 नंबर का होगा। समय मिलने वाला है 2 घंटे 30 मिनट का, ठीक। सिलेबस है पेपर 2 का सिलेबस क्या होने वाला है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, वही 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक। इसमें भी 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, इसमें भी 30 क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक। 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक। मैथ एंड साइंस अगर आपने जो है अगर आप जो साइंस स्ट्रीम से थे, ठीक। अगर आप साइंस स्ट्रीम से थे तो आपको मैथ और साइंस सेलेक्ट करना होगा आपके सब्जेक्ट में, ठीक। यानी आपका जो पेपर होगा मैथ और साइंस के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक। अगर आपने आर्ट साइड से हैं तो आपका जो होगा जैसे आपने सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, ठीक। अगर आपके आर्ट साइड से हैं तो आपका ये आर्ट साइड में ये सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक। 60 क्वेश्चन आएंगे इसमें, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना रहेगा, ठीक। यानी आप अगर आर्ट से हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट होंगे और आपके लिए अगर आप मैथ से हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक। देख लीजिए, ठीक। यानी कि जो साइंस स्ट्रीम है साइंस वालों के लिए और आर्ट वालों के लिए ये, ठीक। फिर से बता देता हूँ कुल प्रश्न कितने होने वाले हैं 150, ठीक। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का और समय मिलने वाला है 2.5 घंटा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। ये भी बात याद रखिएगा। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया है तो आपके लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।